नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज की गई एफआईआर और संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं की भाजपा नेताओं से हुई कहासुनी के विरोध में श्योपुर में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर शाम 5:30 बजे तक धरना दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसद में अपशब्द बोलकर अपमान करने के आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेसियों का आरोप है कि उनके नेता राहुल गांधी पर केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसद में भाजपा सांसदों से कथित विवाद के बाद हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज के प्रतिष्ठित नेता है। उनका अपमान किया गया, यह घटना निंदनीय है, जिसका विरोध कांग्रेस करती रहेगी। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, रामलखन हिरनीखेड़ा, राहुल चौहान सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में और देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है, जो इस देश के महापुरुष हैं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और गृह मंत्री जी से ये मांग करती है कि वो पूरे देश से माफ़ी मांगे और गृह मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे। चूँकि गृह मंत्री आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो आप लोगों को जानकारी होगी कि वो तड़ीपार रह चुके हैं। ये तो दुर्भाग्य हमारा देश का कि वो आज इस देश में गृह मंत्री हैं और उन्होंने अपनी आदतन आपराधिक प्रकृति होने के कारण ही ये बयान दिया है। पूरे देश में हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी तत्काल इस्तीफा दें और बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध दिया गया आपत्तिजनक बयान वापस लें, माफ़ी मांगे। देखिए, पूरे देश के अंदर सबको मालूम है कि किस तरह से भारतीय संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने देश का संविधान दिया, जिन्होंने भारत रत्न मिला, जिन्होंने एक हमारे देश के महापुरुष हैं, उनका जबरदस्त तरीके से अपमान किया, अमर्यादित टिप्पणी करी उनके ऊपर। उसको लेकर के पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, हमारे जिले भर में सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं अमित शाह का इस्तीफा लेने के लिए, उनकी बर्खास्तगी की मांग के लेकर, उनसे माफ़ीनामे की मांग को लेकर के। कल भी हमारा धरना बाबा अम्बेडकर पार्क के अंदर था और उसी को लेकर के जब धरना चल रहा है पूरे देश में, आपने देखा होगा कि कल किस तरह से जब बौखला करके, जब उनको लगा कि अम्बेडकर जी वाले मामले में पूरी तरह अमित शाह जी फंस चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी अपनी सफाई पेश करते रहे, अमित शाह जी अपनी पेश करते रहे, देश की जनता सुनने को तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने किस तरह से कल 2-3-4 सांसदों को आगे करके, अपने कुछ सांसदों को और लगा करके, किस तरह से महिला सांसद जो कांग्रेस की जा रही थी, विपक्ष की जा रही थी और देश के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जा रहे थे, उनको धकेलाया, उनको उनके संग अमर्यादित तरीके से व्यवहार किया। और उसके बाद किस तरह से आपने देखा होगा कि 2 लोगों को घायल दिखा दिया गया उसके अंदर, उनके भाजपा के सांसदों को। और एक झूठा प्रकरण, राहुल गांधी जी जो देश की आवाज है, देश के सबसे गरीब मजदूर से लेकर के हर तबके की आवाज उठा रहे हैं आज वो, उनके खिलाफ में हत्या का प्रयास का प्रकरण और तमाम 5 प्रकरण झूठे दर्ज कर लिए गए। जिस राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, नेहरू जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनके खिलाफ में प्रकरण, हिंसा का प्रकरण दर्ज किया गया। जबकि सबसे ज्यादा अगर पूरे देश के अंदर देखा जाए तो अहिंसक परिवार यही गांधी परिवार है, जिन्होंने बलिदान दिया है। तो इसी प्रकरण को लेकर के जो दर्ज किया गया है, इसको हम इस्तीफे की मांग को लेकर बैठेंगे। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए इस पूरे प्रकरण में और राहुल गांधी जी पे जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसको वापस लेना चाहिए।